कैसी चल रही है ये सीरीज? सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं? सो लगे रहो, मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, अपने हाथ में यही है। ओके, और डेफिनेटली एक दिन आप उस पर्टिकुलर पोस्ट पर होगे। इनकेस आप बेटा कंटिन्यूअसली मेहनत करते हो और कंटिन्यूअसली आप सारी चीजें करते हो तो डेफिनेटली सारी चीजें आप लोग अचीव कर सकते हो। नाउ अब इस सीरीज में जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग 150 प्लस क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों के कुछ लेक्चर्स यहाँ पे मैंने लिए जहाँ पे 150 क्वेश्चंस आप लोग 150 प्लस क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिए हैं, राइट। अब इस सीरीज को और भी कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज में आने वाले टाइम पर आप लोगों को बेटा कुछ बार के भी क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। इस सीरीज में आप लोगों को एनआरएल के भी क्वेश्चंस मिलेंगे और इस सीरीज में कुछ मैंने सेल्फ डिजाइन किए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, लगभग 20 से 25, वो भी आप लोगों को इस सीरीज में मैं प्रोवाइड करूंगा। अब इस सीरीज में बेटा आप लोगों को टेक्निकल वाला पार्ट अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे, आने वाले टाइम पर आप लोगों को बेटा नॉन टेक्निकल भी मिलेगा, जहां पे आपको एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे, वो भी प्रॉपर तरीके से आप लोगों को सॉल्व करवाए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस सीरीज को प्रॉपरली आप लोग यूज करने वाले हैं, सभी लोग लगे रहेंगे और यस सभी लोग लाइव जरूर करेंगे और मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर देंगे। जो भी बच्चे नॉन गेट के थ्रू पीएसयू में जाना चाहता है विद द हेल्प ऑफ रिटन एग्जाम क्रैक करने के बाद इंटरव्यू आप लोगों को क्रैक करना है, फिर आप लोगों का यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा। तो जो भी बच्चे का गोल है अभी भी पीएसयू में जाने का, जिन बच्चों का गेट में अच्छा नहीं हुआ था, वो लोग डेफिनेटली मेहनत करें, ठीक है। मेहनत करने से ही सब कुछ होगा, रेगुलर रहें। और ये सीरीज बेटा आप लोग जिस हिसाब से आप मैं देख रहा हूँ व्यूज काफी अच्छे इसमें आ रहे हैं, ओके, यानी कि मैक्सिमम लोग इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, ओके। तो इस सीरीज को फॉलो करते रहें और सारे लोग लर्निंग करते रहें। अब यहाँ पे एक दो अनाउंसमेंट है वो मैं कर देता हूं। अनाउंसमेंट ये है कि जो भी बच्चे, ऐसा भी है कि बहुत सारे बच्चे अपने गेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, 25 के लिए भी टारगेट कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए अनाउंसमेंट ये है कि एक नया सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्लस पर, मास ट्रांसफर ऑपरेशन। यहाँ पे एक नया सब्जेक्ट आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है, मास ट्रांसफर ऑपरेशन। इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में आई डोंट थिंक कि मुझे बताना चाहिए। आप लोग केमिकल इंजीनियरिंग हो, आप 3rd ईयर फाइनल ईयर में हो, तो इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में सभी लोगों को पता होगा। मास ट्रांसफर एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप कोई भी इंटरव्यू देने जाएंगे वहां पे आपको मास ट्रांसफर से 100% क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। मास ट्रांसफर एक ऐसा टेक्निकल का सब्जेक्ट है जो केमिकल इंजीनियरिंग में गेट में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मास ट्रांसफर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको रियलिटी में फीलिंग करवाता है कि यू आर केमिकल इंजीनियर, ओके, आप केमिकल इंजीनियर हो, इसकी रियलिटी में आप लोगों को फीलिंग आती है। तो मास ट्रांसफर ऑपरेशन आप लोगों को पढ़ना ही चाहिए, सिर्फ गेट के लिए नहीं। हमने सर केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री रखी है, उसको भी तो रियलाइज करना है, उसको भी तो रियल और इंडस्ट्री से कनेक्ट करना है। तो मास ट्रांसफर ऑपरेशन हम लोग 31 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं, 31 जुलाई, ठीक है, 31 जुलाई से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसकी टाइमिंग रहेगी शाम को 9 PM पर, तो सभी लोग अटेंड कर सकते हैं, ओके। और 31 जुलाई से मास ट्रांसफर ऑपरेशन के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे एक और, जिन बच्चों के पास सर कोर्स नहीं है वो कैसे ज्वाइन करें, तो अनअकैडमी ने बेटा मेगा ऑफर आप लोगों के लिए लॉन्च किया है, ओके। ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। मेगा ऑफर आप लोगों को यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये अनअकैडमी ने आप लोगों के लिए लॉन्च किया है। तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग देखेंगे कि जो आपकी फीस है वो बेटा 8499, यानी कि आप 6 मंथ का ज्वाइन करते हो, इसके साथ साथ आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा भी मिलेगा और फीस आप लोगों की 8499, यानी कि 6 + 2 मंथ का बेटा जो फीस है वो 849999। एंड आप लोग बेटा इनकेस 9 मंथ्स का ज्वाइन करते हो प्लस, तो यहाँ पे 3 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा, इसकी जो फीस है 9999, ओके। यस, सभी लोगों को रेफरल कोड पता होगा, देखो है ना, जितने भी स्टूडेंट प्लस पर आ रहे हैं, आपको लगता है कि मनीष सर के मेंटरशिप में काम करना है, तो कोड थोड़ा केयरफुली यूज करके आना, कोड केयरफुली यूज करके आना, सो दैट मैं अपना सपोर्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊं, मैं अपनी गाइडेंस आप लोगों को प्रॉपरली प्रोवाइड कर पाऊं। तो कोड इज इंपॉर्टेंट। नहीं लगा पा रहे हो, नहीं कोर्स ज्वाइन कर पा रहे हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, यहां पे लिंक दे दिया है, ओके। या आप प्रीवियस वीडियो में देख लेंगे, वहां पे भी लिंक हर सेशन में मैं पिन करवा देता हूं, उसको आप लोग ज्वाइन कर लो, ठीक है। आपको मेरे से डिस्कस करना है, कुछ भी पूछना है आप बिल्कुल पूछ सकते हो, ओके। रिगार्डिंग द कोर्स, रिगार्डिंग द की न्यू बैचेस, कुछ भी आपको पूछना है तो फिर आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, राइट। टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे सभी लोग। अच्छा, वो बच्चे भी इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे जो बच्चे हमारे यूट्यूब के हैं, तो जो भी मटेरियल, स्टडी मटेरियल होता है मैं टेलीग्राम में फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो सभी लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करो,
ओके और जिन बच्चों को मास ट्रांसफर ऑपरेशन के साथ कंटिन्यू करना है वो लोग इस नए सब्जेक्ट के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं 31 जुलाई से। ठीक है, तो मेगा ऑफर है, इसका आप लोग एडवांटेज उठाओ और इस सीरीज को कंटिन्यू करो। सीरीज में सभी लोगों को रेगुलर रहना है, मेहनत करते रहना है। ओके, इससे अच्छी सीरीज अभी इस समय ऑनलाइन में कहीं पे भी फ्री में तो अवेलेबल नहीं है। ओके, तो इस सीरीज को प्रॉपर करना है। इतने जितने मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए हैं इतने कहीं पे भी बेटा आप लोगों को क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ओके, तो आप प्रॉपरली इसको करो, टेस्ट पेपर देते रहो, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से आप लोगों की हो जाएंगी। ठीक है, टेस्ट पेपर भी देना जरूरी है, टेस्ट पेपर भी दो और साथ साथ में आप लोग यूट्यूब के जो क्वेश्चंस हैं वो भी करो। दोनों चीजें प्रैक्टिस करके जाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा के जाओ। ठीक है, कुछ सेल्फ भी आप लोग मेहनत करो, कुछ बुक्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे राम प्रसाद की बुक हो गई उसको फॉलो कर सकते हैं, ओपी गुप्ता की बुक है उसको फॉलो कर सकते हैं, गेट के जो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं उनको फॉलो कर सकते हैं और जो न्यू एडेड सिलेबस है उसको भी गूगल करके भी आप लोग तैयार कर सकते हैं। राइट, तो अच्छी तरीके से आप लोग लर्निंग करो, इस सीरीज को एंजॉय करो। ठीक है, और जैसे ये सीरीज आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी तो इसी में मैं बार्क वाले क्वेश्चंस को भी ऐड करवा दूंगा। तो हम लोग यहाँ पे कितने क्वेश्चंस कर चुके थे, हम लोग लास्ट सेशन में हम लोग बात कर चुके थे 135 तक। ठीक है, 135 तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे। 135 तक कर चुके थे। जिन लोगों ने ये क्वेश्चंस नहीं किए हैं वो सारे लोग कर लेंगे जाके, सारे के सारे लोग कर लेंगे जाके। ठीक है, चलो ओके, यहां तक हम लोग कर चुके थे, यहां तक क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। ठीक है जी, इन्फॉर्म कर दो कहां गए सारे बच्चे। आ जाओ। ओके, तो स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए सेशन को। आ जाओ जल्दी से, आ जाओ सारे लोग जल्दी से आओ, फ्री तभी हम बात कर पाएंगे आपसे। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 11 बजे आप लोग रेडी रहा करो, 11 बजे की क्लास होती है। और यहां तक हम लोग क्वेश्चंस कर चुके थे, 135 तक अपन लोग क्वेश्चंस कर चुके थे। ठीक है, अब इसके हम लोग आगे बात करेंगे, इसके हम लोग आगे बात करेंगे। 136 चलो, तो क्वेश्चन नंबर 136 सारे लोग जरा ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 136, ट्राई दिस। ट्राई दिस। वन 136 जरा ट्राई करो सारे लोग। वन 136 चलो, तो फिर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो आप लोग देखो यहां पे सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा 42, 40, 38, 35, 33, 31, 28। किस तरीके से आप लोगों की जो नेक्स्ट सीरीज बनेगी उसमें कौन कौन से नंबर आने वाले हैं, तो कैसे जज करेंगे। यहां पे आप लोग देख रहे होंगे कि 2 का माइनस हो रहा है। ठीक है, 2 का माइनस हो रहा है। यहां पे अगेन आपका कितने का माइनस हुआ है, 2 का माइनस हुआ है, -2 हुआ है। यहां पे कितना माइनस हुआ है, माइनस का 3 हुआ है। यहां पे अगेन आपका कितना माइनस हुआ है, 2 माइनस हुआ है। यहां पे अगेन आपका कितना माइनस हुआ है, 2 माइनस हुआ है। यहां पे आपका कितना माइनस हुआ है, 3 माइनस हुआ है। तो आप सीरीज को सारे लोग पकड़ पा रहे हो क्या, सीरीज को आप लोग पकड़ पा रहे हो क्या। तो सीरीज को मैं पकड़ने की कोशिश करूंगा। तो यहां से कितना आ रहा है, देखो 2 माइनस हुआ, 2 माइनस हुआ, फिर एक बार 3 माइनस हुआ, फिर 2 बार 2 माइनस हुआ, 2 बार 2 माइनस हुआ, अब फिर एक बार आपका देखो 3 माइनस हुआ। इसका मतलब अब जो 2 बार आएगा वो 2 माइनस होगा। तो इसमें मैं 2 माइनस करूंगा तो 26। ठीक है, यहां पे आपका माइनस का 2 हो गया। अब अगेन आपको 2 बार -2 करना है तो 24, अगेन आपका -2 हो गया। ठीक है, तो देखो सीरीज चल रही है, 2 बार -2 करना है, एक बार आपको -3 करना है।
ओके, 2 बार -2 करना है, 1 बार -3 करना है, 2 बार -2 करना है, 1 बार -3 करना है। तो इसके जो 2 नंबर आएंगे 26 एंड 24, या करेक्ट दिव्या। अगले जो 2 नंबर आएंगे वो कौन कौन से आने वाले हैं, 26 एंड 24। तो आंसर विल बी सी पार्ट, राइट, आंसर विल बी सी पार्ट। सारे लोगों को समझ में आ गया, यस और नो? पहले आपने देखे होंगे कि 2 नंबर आपके देखो 2 2 माइनस कर रहे हैं, देन आपका जो थर्ड नंबर आ रहा है उसमें 3 माइनस हो रहा है, फिर आपके 2 नंबर है उसमें 2 2 माइनस हो रहे हैं, फिर जो थर्ड नंबर आ रहा है उसमें 3 माइनस हो रहा है। ओके, इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट। गॉट इट? सारे लोगों को बात आ गई समझ में? ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, सी पार्ट। इस टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, इस टाइप के भी आपको एचपीसीएल और भेल के एग्जाम में क्वेश्चंस मिल सकते हैं। चलो मैं अगले क्वेश्चंस की बात करूंगा, तो जरा करो लुक एट दिस सीरीज। आप लोगों के पास सामने सीरीज है, जल्दी से सारे लोग ट्राई करेंगे। बहुत बढ़िया। ओके, आज मैं सोलोलिज्म के क्वेश्चंस कुछ करवाऊंगा। ठीक है, आज आपका ये लास्ट लेक्चर होगा, आज 150 तक हम लोग टच करेंगे। ठीक है, फिर आप लोग अपने बिहाफ पे तैयारी करते रहना। आज सारे लोग अच्छी तरीके से ये कर लो। आज मैं कुछ आपके लिए नया लेकर आया हूं, सोलोलिज्म वाले क्वेश्चंस करेंगे, लगभग उसके 10 से 12 क्वेश्चंस हैं मेरे पास। ट्राई दिस जल्दी से। व्हाट नंबर शुड फिल इन दिस ब्लैंक? चलो देखो कौन सा नंबर आना चाहिए इस ब्लैंक में। इस ब्लैंक में किस नंबर की मैं बात करूंगा, जल्दी से सारे लोग बताओ। आप लोग देख रहे होगे कि मामला चल क्या रहा है, बी सी डी ई आएगा, मतलब यहां पे ई आएगा और ये क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। मतलब इस तरीके से आपकी एबीसीडी चल रही है। ठीक है, बी सी डी, इसका मतलब इस वाली जो फिलिंदा ब्लैंक्स पर आपका ई आने वाला है, ई के बाद एफ आएगा। अच्छा, अब आप लोग देखो, इसमें आप 2 का डिवाइड करेंगे तो 16 आ रहा है, 16 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 8 आ रहा है, 8 में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो आंसर शुड बी E4, आंसर शुड बी E4। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, बी, सॉरी, आंसर विल बी सी पार्ट, नॉट बी पार्ट। बी पार्ट नहीं होगा, आंसर आपका सी पार्ट होगा, E4। ठीक है, आप लोग देख रहे होगे बी सी डी, अगला टर्म कौन सा आएगा, ई का टर्म आएगा। अगला टर्म कौन सा आएगा, ई का टर्म आएगा, राइट। अब देखो 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4। लॉजिक लगा सकते हैं। इनकेस आपने कभी जीवन में एप्टीट्यूड नहीं भी पढ़ा है, मैंने खुद नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, तो मैं टीचर हूं एप्टीट्यूड का, लेकिन अपन लोग इंजीनियर हैं तो एप्टीट्यूड तो लगा ही सकते हैं ना किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट। आगे बढ़े, बिल्कुल सरल सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां से स्टार्ट होता है स्लोलिज्म। चलो सर लोग जरा करेंगे, ये काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं और आपके गेट के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे तो इसके आपको क्वेश्चंस जरूर आपको देखने को मिलेंगे। ट्राई करो सारे लोग, जल्दी से देखो क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, डू फास्ट। व्हाट विल बी द आंसर? सम एक्टर्स आर सिंगर्स एंड ऑल सिंगर्स आर डांसर्स, देन कंक्लूजन आपके पास ये अवेलेबल है, तो कौन सा कंक्लूजन आपका करेक्ट होगा? ऑल एक्टर्स आर सिंगर एंड ऑल सिंगर्स आर डांसर। जल्दी से सारे लोग बताओ। देखो भैया क्या आना चाहिए, ऑल एक्टर्स आर सिंगर्स एंड ऑल सिंगर्स आर डांसर्स, ऑल एक्टर्स आर सिंगर्स एंड ऑल सिंगर्स आर डांसर्स। जल्दी से सारे लोग बता देंगे। चलो भाई किया जाए, क्या आ रहा है, ए पार्ट, दिव्या ए पार्ट। चलो देखते हैं, ऑल एक्टर्स आर सिंगर्स, ऑल एक्टर्स आर क्या है, सिंगर्स हैं, ये मैं बोलूं सिंगर्स। ठीक है, ऑल एक्टर्स आर सिंगर्स एंड ऑल सिंगर्स आर डांसर्स, मतलब मैं ऑल सिंगर्स की बात करूं तो वो क्या है, आपके डांसर्स हैं, ऑल सिंगर्स आर डांसर्स। बहुत बढ़िया, तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या है, सम एक्टर्स आर डांसर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सम एक्टर्स आर डांसर्स, डांसर के अंदर क्या आ रहा है, एक्टर आ रहा है, बिल्कुल सही लिखा है। नो सिंगर्स आर एक्टर, नो सिंगर्स आर एक्टर, तो ये जो सिंगर है इसके अंदर इतना पोर्शन तो आ रहा है ना भाई, ये जो सिंगर्स हैं, जो ये वाला जो पोर्शन है ये तो एक्टर से क्या है, एक्टर से इसके अंदर है ना, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट इसके अंदर आ जाएगा। तो एक्टर जो है ना सिंगर के अंदर है, एक्टर जो है सिंगर के अंदर है, तो ये वाला पार्ट गलत आ जाएगा। तो आंसर विल बी ए पार्ट, ओनली एंड ओनली वन, ओनली वन, ए पार्ट, ए इज द करेक्ट, बिल्कुल सही बात है।
तो ऐसे क्वेश्चन कर लो, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 139, जल्दी से सारे लोग ट्राई करो। 139, all harmoniums are instruments and all instruments are flutes. Flutes means बांसुरी। चलो, वेरी गुड। देखो क्या आंसर आएगा। ऑल हारमोनियम आर इंस्ट्रूमेंट, तो देखो ऐसे बनाया करो, ऑल हारमोनियम, जैसे मान लो ये हारमोनियम है, ऑल हारमोनियम आर इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है। ऑल इंस्ट्रूमेंट आर फ्लूट्स, और इंस्ट्रूमेंट आर फ्लूट्स, तो ये आ गया एफ। तो अब देख लो, कंक्लूजन निकाल लो, अब कंक्लूजन निकाल लो। ऑल फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट, नहीं, ऑल फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स हैं। बात समझो सारे लोग, ऑल इंस्ट्रूमेंट आर फ्लूट्स हैं, बट ऑल फ्लूट्स आर नॉट इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो ये गलत हो गया। ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट्स, बिल्कुल सही बात है। ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट्स, बिल्कुल सही बात है। ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओनली टू कंक्लूजन फॉलो, बी पार्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत बढ़िया राहुल, ठीक है। ओनली एंड ओनली बी पार्ट इज द राइट आंसर, ओनली बी पार्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ा जाए, चलो भाई। सम मैंगोस आर येलो, फुल स्टॉप, सम टिकजो आर मैंगोस। चलो, सम मैंगोस आर ग्रीन एंड टिकजो इज येलो, इसके बारे में बात करनी है। सम का मतलब क्या होता है, कुछ पार्ट। ट्राई करो सारे लोग, देखो क्या आ रहा है आंसर। चलो देखो, मैं जल्दी से करवा रहा हूं, थोड़ा फास्ट आपको करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस में जल्दी जल्दी करवा रहा हूं। सम मैंगोस आर येलो, तो मैं बात करूं सम मैंगोस आर येलो, तो ये मैंगोस हैं, ये येलो। सम मैंगोस आर येलो, बिल्कुल सही बात है। सम टिकजो आर मैंगोस, ओके, सम टिकजो आर मैंगोस, मतलब ये इस तरीके से, ऐसा कुछ रहेगा। सम टिकजो, ये वाला पार्ट है ना, कुछ टिकजो क्या है, मैंगोस हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सम मैंगोस आर येलो, सम मैंगोस आर येलो, बिल्कुल सही बात है। नाउ अब कंक्लूजन पे आ जाएं। सम मैंगोस आर ग्रीन, इसकी तो कोई बात ही नहीं की है, ग्रीन तो टर्म आया ही नहीं है, इसकी तो कोई गारंटी नहीं लगेगा। सम मैंगोस आर ग्रीन, तो ये तो गलती हो गया। टिकजो इज येलो, टिकजो इज येलो, यस इट कैन बी येलो, ठीक है। ये येलो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, गारंटी नहीं है। देखो, मैं टिकजो को ऐसे बनाऊं, मैं टिकजो को ऐसे बनाऊं, तो ये हो भी सकता है, ये हो भी सकता है, और ये नहीं भी हो सकता है। मतलब मैं ऐसे बना दूंगा तो ये नहीं भी होगा। तो जो 100% बात सही होती है वो लिया जाता है, यस, कोई सा भी करेक्ट नहीं होगा। ना तो आंसर क्या होगा, ना तो आपका ए होगा, ना तो बी होगा, बिल्कुल सही बात है। आंसर विल बी डी पार्ट, ना तो ए होगा। क्यों, एक बार मैं फिर से बता दूं क्या, देखो एक बार मैं फिर से बता देता हूं, एक बार देखो मैं फिर से, जो 100% एवरी सिचुएशन में वैलिड हो उसी को आंसर बोलते हैं। देखो क्वेश्चन समझो, सम मैंगोस आर येलो, सम मैंगोस आर येलो, बिल्कुल सही बात है। ये मैं मैंगो बोलूं, ये येलो बोलूं, तो देखो सम मैंगोस आर येलो, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सम टिकजो आर मैंगो, तो देखो मैं टिकजो को दो तरीके से बना रहा हूं, एक मैं ऐसे भी बना सकता हूं, तब भी ये वाली कंडीशन देखो फुलफिल हो रही है। सम टिकजो आर मैंगो, कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और मैं ऐसे भी टिकजो को बना सकता हूं, मैं ऐसे भी बना सकता हूं टिकजो को, ऐसे भी मैं टिकजो को बना सकता हूं, तब भी देखो सम मैंगोस आर टिकजो, सम टिकजो आर मैंगोस, दोनों सिचुएशन में कंडीशन वैलिड हो रही है। अब सुनना बात, सम मैंगोस आर ग्रीन, इसकी तो कोई बात ही नहीं की गई है। द टिकजो इज येलो, टिकजो इज आई येलो, तो टिकजो जब मैं ये वाला बनाऊंगा तो इसमें देखो येलो वाला पार्ट नहीं आ रहा है, येलो वाला पार्ट नहीं आ रहा है, तो इट कैन बी कैन नॉट बी, ये हो भी सकता है, और ये वाला पार्ट बनाऊंगा तो आ सकता है, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मतलब कोई गारंटी नहीं है, जब तक आपको सिलोजिज्म में 100% गारंटी नहीं मिलती है तब तक आप आंसर पे टिक नहीं मारेंगे। तो ना तो ए होगा ना तो बी होगा, तो आंसर विल बी डी पार्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस।
अब जितने भी बच्चे हैं प्लस से मास ट्रांसफर कंप्लीट कर लो, आईपीसी कंप्लीट कर लो, जैसे आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कंप्लीट होते हैं फिर एक काम राहुल जरूर करना, जो यूट्यूब पर MR100 सीरीज चल रही है, हो चुकी है, उसको कंप्लीट करना, और यूट्यूब पर जो मैंने रिवीजन करवाया है उसको कर लेना इनकेस नीड पड़ती है तो, ठीक है। लेकिन यस, MR100 सीरीज जरूर करना, उसको तो छोड़ के किसी बच्चे को नहीं जाना है, सिंगल स्टूडेंट को नहीं जाना है। ओके चलो, नाउ डू दिस। आज ये फाइनल लेक्चर होगा, आज लास्ट लेक्चर है HPCL के लिए, ठीक है, जिसमें मैंने नॉन टेक के लगभग सारे पार्ट कवर कर दिए हैं, ठीक है। आपके टेक्निकल के सारे सब्जेक्ट के मैंने पार्ट कवर कर दिए हैं, ठीक है। अच्छी तरीके से सारे लोगों की तैयारी करवा दी है, अब आराम से आप लोग एग्जाम देने जाना। देखो 141 क्वेश्चन आपका ये चल रहा है, तो काफी ठीक क्वेश्चन मैंने करवा दिए, यहां से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलो, इसका क्वेश्चन आपको 100% आपको किसी भी एग्जाम में मिल सकता है, गेट में भी मिलने के चांसेस होते हैं, कहीं पे भी जाएंगे एप्टीट्यूड में इसके ये वाला पार्ट का एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा। और HPCL उसमें जा रहे हैं तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन की आप उम्मीद कर सकते हो कि इस वाले जोन से आएंगे। चलो तो देखो इसको, सम आंट्स आर पैरट, बिल्कुल सही बात है सर, सम आंट्स आर पैरट, तो सम का मतलब हम ऐसे बनाएंगे, आंट्स आर पैरट, ठीक है। ये देखो, सम आंट्स आर पैरट, सम पैरट आर आंट्स, कैन बी पॉसिबल। ऑल पैरट्स आर एप्पल, ऑल पैरट्स आर एप्पल, ऑल पैरट्स, जितने भी पैरट हैं वो क्या है, एप्पल। एप्पल को मैं एपी लिख देता हूं, एपी लिख देता हूं। अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं, अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं। ऑल एप्पल्स आर पैरट, ऑल एप्पल्स आर पैरट्स, ऑल एप्पल्स आर पैरट्स नहीं भैया, ऑल पैरट्स आर एप्पल हैं, तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। सम आंट्स आर एप्पल, सम आंट्स आर एप्पल, बिल्कुल सही बात लिखी है, ठीक है, यस बिल्कुल सही बात लिखी है, सम आंट्स आर एप्पल, बिल्कुल। आंट जो हैं वो एप्पल हो सकती हैं, जो आंट हैं वो एप्पल हो सकती हैं, क्योंकि ये वाला पोर्शन इसके अंदर लिया गया है, इसको आप बाहर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इट कैन बी पॉसिबल, तो ओनली 2 कंक्लूजन इज फॉलो, एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 142, जल्दी से सारे लोग करेंगे। सम पेपर्स आर पेन्स एंड फुल स्टॉप, ऑल पेंसिल्स आर पेन्स। आपके पास 2 कंक्लूजन है, ट्राई दिस, 2 कंक्लूजन है, आराम से सारे लोग जरा करने की कोशिश करेंगे। देखो बनाओ, मैं बात करूं, सम पेपर्स आर पेन्स, सुनो, सम पेपर्स आर पेन्स, सम पेपर्स, मैं पेपर को PA लिख देता हूं और पेन को मैं PE लिख देता हूं, ठीक है। सम पेपर्स आर पेन्स, इस तरीके से सम वाली सिचुएशन बनाई जाती है। आगे आ जाओ, ऑल पेंसिल्स आर पेन्स, ऑल पेंसिल्स आर पेन्स, पेन कौन सा है भैया, पेन कौन सा था, पेन ये है, ठीक है, पेन ये। ऑल पेंसिल्स आर पेन्स, तो मतलब ऑल पेंसिल का मतलब मैं ये यहां पे भी बना सकता हूं, ऑल पेंसिल्स, देख लो, देखो बात, मैं ये पेंसिल को बना रहा हूं ब्लू कलर से, ऑल पेंसिल्स ये यहां पे भी हो सकती हैं पेंसिल्स, ये आपकी पेंसिल्स यहां पे भी हो सकती हैं, दोनों जगह हो सकती हैं। अब कंक्लूजन पे आ जाओ, अब कंक्लूजन पे आ जाओ, लिसन वेरी केयरफुली। सम ओके, सम पेन्स आर पेंसिल्स, सम जो आपके पेन होंगे, सम पेन, सम जो पेन है आपके पेंसिल्स, सही बात लिखी है, ठीक है, सही बात लिखी है। सम पेन्स आपके पेंसिल्स हो सकते हैं, ये ब्लू कलर मींस पेंसिल्स, ब्लू कलर मींस पेंसिल, ठीक है। सम पेन्स आर पेंसिल, ये बिल्कुल सही बात लिखी है, ये पॉसिबल है, पॉसिबल है, बिल्कुल सही लिखा है। आ जाओ दूसरे पे, सम पेन्स आर पेपर्स, सम पेन्स आर पेपर्स, देखो अब सुनो बात, ये पेपर हो भी सकते हैं, सम पेन्स आर पेपर, और कैन नॉट भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। सुनो बात यार, जब मैं पेन को यहां पे ले लूंगा तो सम पेन्स आर पेपर्स, सम पेन्स आर पेपर्स, बट यहां पे मैं पेन ले लूंगा, ओके, सम पेन्स आर पेपर्स है, ओके, मैं पेंसिल समझ लिया था, ओके, सम पेन्स आर पेपर्स करेक्ट है, तो मैं सम पेन्स आर पेपर्स, बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है जी। आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ई पार्ट, आंसर आ जाएगा आपका ई पार्ट। चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43।
आ गया आंसर? क्या आया? नमस्कार लोग, जरा करेंगे जस्ट एक 2 मिनट का आप लोगों के पास टाइम है, जल्दी से सारे लोग कुछ भी 2 मिनट। आंसर फिर से अगेन ही, आंसर अगेन इसमें ई आया है क्या? देखो भैया ई आ रहा है फिर से। चलो भाई बनाने की कोशिश करते हैं, लिसन वेरी केयरफुली, बहुत प्यार से समझेंगे। ऑल एक्टर्स आर गर्ल्स, ऑल एक्टर्स आर गर्ल्स। बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल एक्टर्स आर गर्ल्स एंड ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ऐसा है क्या? ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, ठीक है। ऑल एक्टर आर गर्ल्स, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। लिसन वेरी केयरफुली, ऑल एक्टर्स आर ब्यूटीफुल, ऑल एक्टर्स आर ब्यूटीफुल, बिल्कुल सही बात है, मतलब एब्सोल्युटली करेक्ट लिखा हुआ है। सम गर्ल्स आर एक्टर, सम गर्ल्स आर एक्टर, सम गर्ल्स आर एक्टर, यस पॉसिबल है, पॉसिबल है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ रहा है? बोथ ए एंड बी, ई पार्ट, ठीक है। बिल्कुल सारे लोगों को समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट सेक्शन में यार कुछ तो बोलो, यस और नो। प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं मैं ये वाले पार्ट की, समझ में आ रहा है भैया? यस और नो? एवरीवन आर गेटिंग दिस पॉइंट्स? ये प्रैक्टिस कर लो, बड़े काम की चीज है, आपको मैं बता रहा हूं। किसी भी एग्जाम में आपको 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे, नॉर्मल आप गेट के अलावा जाएंगे। चलो 144, यस एकदम हलवा, बहुत बढ़िया। चलो इसको जरा निकालो। ऑल द लॉक्स आर कीज, ऑल द कीज आर बैट्स एंड सम वॉचेस आर बैट्स। देन आपके पास अब की बार 3 कंक्लूजन है, अब की बार 3 कंक्लूजन गिवन है। चलो आ जाओ। ऑल लॉक्स आर कीज, करूं क्या? क्या आप लोग कर रहे हैं? ऑल लॉक्स आर कीज, सही बात है सर। ऑल लॉक्स आर कीज एंड ऑल कीज आर बैट्स, ऑल कीज आर बैट्स। चलो भाई, सम वॉचेस आर बैट्स, सम वॉचेस आर बैट्स, ओके वॉचेस को मैं ब्लू कलर से ले लेता हूं। सम वॉचेस आर बैट्स, ये यहां पे भी हो सकती हैं। सम वॉचेस आर बैट, सम है ना, सम का मतलब ऐसे, सम वॉचेस आर बैट्स, ठीक है जी, ठीक है। ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है। सम वॉचेस आर बैट्स ऐसे भी हो सकता है। अब आ जाओ, ठीक है, हर तरीके से हो सकता है। ओके, तो इसमें देखो मजेदार चीजें लिखी होंगी। सम बैट्स आर लॉक्स, सम बैट्स आर लॉक्स, सही बात है, मतलब ये सही लिखा है। सम बैट्स आर लॉक्स, लॉक अंदर है तो कुछ तो होगा इसका मामला, ठीक है जी। सम वॉचेस आर कीज, सम वॉचेस आर कीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इनकेस मैं ये वाली कंडीशन लेता हूं तो इसमें देखो नहीं हो रही है, क्योंकि कीज क्या है? ये वाली कीज है। सम कीज, ये जब मैं ये वाला फिगर बनाऊंगा तब हो सकता है, लेकिन ये वाला फिगर बनाऊंगा तो फिर नहीं होगा।
ठीक है, सम वॉचेस आर कीज, इनकेस मैं ये वाला डायग्राम बनाता हूं तो हो सकता है, ये वाला डायग्राम बनाऊंगा तो नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला, जिसमें 100% कंडीशन फुलफिल करे वो वाला उठाना होता है, तो ये वाला गलत हो गया। ठीक है जी, चलो अब सुनो, तुम लोग ए आंसर दे रहे हो, कैसे ए आएगा, ये तो गलत हो गया ना, ये गलत हो गया भैया। इनकेस बताओ आप गलत ना हुआ हो। ऑल कीज आर लॉक्स, तुमने ये दो कंडीशन नहीं ली होंगी, इस वजह से तुमने गलत कर दिया। ऑल कीज आर लॉक्स, ऑल कीज आर लॉक्स, ऑल कीज आर लॉक नहीं भैया, ऑल लॉक्स आर कीज नहीं, ये गलत है। तो ओनली वन, बी पार्ट आएगा आंसर। हां, तो मैंने क्या बोला, ये आपको जब यस आपको हो भी सकता है, नहीं नहीं ये तो काम करना नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये हो तो फिर सब कुछ सकता है, ठीक है, हो तो सब कुछ सकता है। तो यही तो सिलोजिज्म का पार्ट है कि जो 100% बात सही है उसी को पिक करना होता है। मैंने बोला ना जो 100% बात सही होगी वो ही पिक करना होता है सिलोजिज्म में, हमेशा बात याद रखना जी। ओके, तो आंसर क्या आएगा आपका, ऑल कीज आर लॉक नहीं, ये गलत हो गया। तो सम बेट्स आर लॉक, सो आंसर आपका ओनली एंड ओनली वन पार्ट, मतलब बी आंसर आएगा इसका। यही तो सिलोजिज्म का मजा है कि आपको यही तो निकालना रहता है कि जब कंडीशन 100% फुलफिल करे तब आपको उठाना होता है। ठीक है, बहुत मजेदार चीज है ये, इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा, ओहो, लग रहा है एप्टीट्यूड भी हम ही से पढ़वाओगे क्या आप तुम लोग। यहाँ पे कॉन्सेप्ट एप्टीट्यूड के क्लियर, मैं तो मान के एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप लोगों को ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपको आती हैं, मैं जस्ट आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। ठीक है, आज ही करवाऊंगा, इसके बाद खत्म है मामला, आज करवा रहा हूं तो आज सीख लो ये चीजें इनके कमी है। और मैं बताऊं ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके गेट के लिए एज वेल एज किसी भी एग्जाम में आप जा रहे हैं उसके लिए। यहां से क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है, आप गेट में देखेंगे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलो 145, ये तो जस्ट मैं एक सैंपल आपके लिए लेकर आ रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। चलो करो जरा इसको, सम क्वेश्चंस आर आंसर, ये तो बड़ी गलत बात लिखी हुई है, सम आंसर्स आर राइटर्स, ऑल द राइटर्स आर पोइट्स। चलो जी, किया जाए, हिट किया जाए क्या, बोलो कर लो, हिट किया जाए यस और नो, जल्दी से आ जाओ भैया। सम क्वेश्चंस आर आंसर्स, सम क्वेश्चंस आर आंसर, सम क्वेश्चंस आर आंसर्स, ठीक है जी। सम आंसर्स आर राइटर्स, अब देखो इसके करने के दो तरीके हैं, सम आंसर्स आर राइटर्स ये ऐसे भी बन सकता है, और ये सम आंसर्स आर राइटर्स ये ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी राइटर्स वाला पार्ट बन सकता है। ओके, ऑल राइटर्स आर पोइट्स, ऑल राइटर्स आर पोइट्स, तो मैं किससे बनाऊं, इससे। ऑल राइटर्स आर पोइट ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, समझना सारे लोग बात, इतनी कंडीशंस हो सकती हैं। अब आ जाओ, सम राइटर्स आर आंसर्स, सम राइटर्स आर आंसर्स, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सम राइटर्स आर आंसर्स, यहां पे भी फंस जाएगा, यहां से भी फंस जाएगा। सम पोइट्स आर क्वेश्चंस, सम पोइट्स, पोइट किधर गया, ओके ये है ना पोइट, हाँ ग्रीन वाला पोइट है। सम पोइट्स आर क्वेश्चंस, सम पोइट्स आर क्वेश्चंस, देखो सम पोइट्स आर क्वेश्चंस, इनकेस ये वाली कंडीशन लोगे तो फिर क्वेश्चन में नहीं फंसेगा, इनकेस ये वाली कंडीशन लोगे तभी फंसेगा, समझ रहे हो सारे लोग बात। मैं पोइट्स को ग्रीन वाले, अब मैं ग्रीन वाली कंडीशन में ये वाली कंडीशन ले लेता हूं, ये वाली कंडीशन ले रहा हूं, तो सम, इसमें क्या लिखा है, सम पोइट्स आर क्वेश्चंस, इनकेस मैं ये वाली कंडीशन ले लूंगा तो देखो क्वेश्चन वाले में नहीं फंसेगा, मैंने बोला जो 100% होगा वही आंसर होगा, लेकिन जब मैं ये वाली कंडीशन ले लूंगा तब फंसेगा, तो मैं ये वाली कंडीशन उठाऊंगा तब नहीं फंसेगा, इसका मतलब इसको कंसीडर
नहीं करना है एज अ आंसर, ये गलत हो गया। ओके, यस, ऑल द क्वेश्चंस आर पोइट्स, ऑल द क्वेश्चंस आर पोइट्स, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, ऑल द क्वेश्चंस आर पोइट्स, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये भी गलत हो गया। सम पोइट्स आर आंसर्स, सम पोइट्स आर आंसर, यस ये सही बात है। यहां से भी मैं बात करूंगा सम पोइट्स आर आंसर, ये सही बात लिखी है, और यहां से भी मैं बात करूंगा तब भी आपका सम पोइट्स आर आंसर्स हो जाएंगे, ये सही बात लिखी है। तो पहला और चौथा, पहला और चौथा आंसर विल बी बी पार्ट, आंसर विल बी बी पार्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, यस आंसर विल बी बी पार्ट। समझ में आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, है ना, अब कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। कुछ करना नहीं है, बस यही तुमको लगाना है, कॉन्सेप्ट हर जगह आप एप्लीकेबल हो जाएगा। आप बहुत सारे लोग इसमें रूल पढ़ा देते हैं, ये कुछ भी नहीं करना है, ये करो बस, सारे सवाल के आंसर निकाल पाओगे। ओके चलो, जस्ट सिंपल लॉजिक है, करो जरा। बहुत बढ़िया, ऑल द लॉक्स आर कीज। अच्छा, इसमें पता है ये बहुत अजीब सी बातें लिखते हैं आपको मजा आएगा ये सब पढ़ के, ठीक है। ऑल द लॉक्स आर कीज, ऑल द लॉक्स आर कीज, ठीक बात है जी। ऑल द लॉक्स आर कीज, ऑल द कीज आर बैट्स, ऐसा, चलो भैया। सम वॉचेस आर बैट्स, अब देखो यहीं पे गेम है, इसी बात को तुम्हें समझना है। जब ये सम वॉचेस आर बैट्स, ये देखो ऐसे भी हो सकता है, ये बैट, ये वॉचेस, ये हाँ बैट, ओके ये बैट है, हाँ ये बैट, ये वॉचेस है, मतलब ये वॉचेस है, सम वॉचेस कैन बी बैट्स, ओके। ये भी कंडीशन आप बना सकते हैं, और एक ये भी कंडीशन बन सकती है, एक ये भी कंडीशन बन सकती है, ओके। तो ये दो कंडीशन फुलफिल करनी है। तो सम बैट्स आर लॉक्स, ये है आपका क्या, ये है आपका वॉचेस डब्लो, ठीक है। सम बैट्स आर लॉक्स, सम बैट्स आर लॉक, बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। सम वॉचेस आर कीज, सम वॉचेस, ये वाला क्वेश्चन हो गया क्या? सम वॉचेस आर कीज, सम वॉचेस आर कीज, ये यहां पे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये गलत हो गया। ऑल द कीज आर लॉक्स, ऑल द कीज आर लॉक्स नहीं, ऑल द लॉक्स आर कीज, ये गलत हो गया। यस, तो आंसर ए पार्ट। अच्छा हो गया है क्या? ठीक है जी, चलो फिर 146 करो, 146 करो, चलो ये करो 146। सम क्वेश्चंस आर आंसर, सम आंसर्स आर राइटर, ऑल राइटर्स आर पोएट, ये भी हो गया है, क्या हो रहा है? एक मिनट, ओके, मतलब मुझे लग रहा है ये बैक हो गया था क्या मेरे से, चलो ठीक, चलो हाँ हाँ हाँ, वो मतलब बैक हो गया था आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 147। अब यहां से मैंने 3 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के उठाए हैं, देखें कितनी आपको नॉलेज पता है। कुछ 3 क्वेश्चन है, ठीक है, 150 क्वेश्चन का मेरा टारगेट है, 3 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के मैंने उठाए हैं, जरा सारे लोग ट्राई करो। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू कॉमा न्यूयॉर्क इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है, हाईएस्ट रेलवे स्टेशन, लॉन्गेस्ट, नन ऑफ द एबव। क्योंकि जनरल नॉलेज भी आएगी भैया, आपको मैं बता रहा हूं, इसके भी 50 क्वेश्चन हैं। नो, इट इज द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन, ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन, ठीक है, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन, नॉट लॉन्गेस्ट, ठीक है, बहुत बड़ा है, मतलब एरिया बहुत ज्यादा कवर किया गया है। 148, इनमें से कौन सी ऐसी डिसिप्लिन है जिसको नोबेल प्राइज मिला है? जीके तो मेरी 0 है, चलो कुछ क्वेश्चंस पढ़ के चले जाना,
तुक्का मार के आना, लक आएगा तो सही आएगा। क्या आएगा? बोलो राहुल भैया तुम जीके बता रहे हो, आंसर तुम सही दे रहे हो यार, आंसर तुम सही दे रहे हो, जीके बता रहे हो, मेरी 0 है। यस, ऑल द अबव, सारे चीजों को आपका नोबेल प्राइज मिल चुका है। आंसर विल बी डी पार्ट, आंसर विल बी डी पार्ट, ठीक है, सबको मिल चुका है नोबेल प्राइज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 149, ये बताओ, ये आपकी जनरल नॉलेज का अच्छा क्वेश्चन है। ओलंपिक एंड वर्ल्ड टूर्नामेंट्स, जो भी स्टैंडर्ड्स गेम होते हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स गेम होते हैं, तो जो बास्केटबॉल का जो कोर्ट्स होता है, जो कोर्ट होता है, उसकी डायमेंशन क्या होती है? जो बास्केटबॉल का जो कोर्ट होता है उसकी डायमेंशन क्या होती है? ये सारे लोगों को पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये अच्छा सवाल है। बास्केटबॉल का डायमेंशन जो होता है वो कितना होता है? गूगल मत कर लेना आप लोग, वहां पे गूगल करने के लिए नहीं मिलेगा कुछ। देखो जी क्या आंसर आएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा? 28 इंटू 15, 28 इंटू 15, ठीक है, 28 मीटर लेंथ, विड्थ 15 मीटर, ये आपको पता होना चाहिए। 28 इंटू 15, अब ये याद वाली बात है, याद है तो ठीक है, ये आपको नॉलेज है तो अच्छी बात है। 150, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, प्लीज टेल मी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। गुरु गोविंद सिंह was the 10th Guru of the Sikhs, founder of Khalsa and inner counseling of the Sikh in 1699, author of the Dasam Granth। बोलो, गुरु गोविंद सिंह was, yes, all the above, correct। सारा कुछ भैया इन्होंने, सारी कंडीशंस ये फुलफिल कर रहे हैं, सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं यहां पे।